ये जो हमारे साथ देख रहे हैं पति पत्नी है और इनका बच्चा आज से 68 दिन पहले खोया है। अब उस बच्चे का क्या हुआ, मार दिया या जिंदा है, अररिया पुलिस अब तक नहीं बता पाई है। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि बिहार में जब एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी 10 अगस्त को शपथ ले रहे थे राजभवन पटना में, उसी समय यहाँ से एक बच्चा को अगवा कर लिया गया और एफआईआर के बाद 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन अब तक मुंह नहीं खोले हैं ये लोग। तो क्या करेंगे? जब पुलिस प्रशासन तो इसे जंगल राज नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे कि 68 दिन पहले एक बच्चा खोता है और वो बच्चा की अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाता है कि माँ बाप का वो भी एकलौता औलाद था। जब ना इनका बेटा है, दूसरा ना बेटी है, सिर्फ एक रयान था। और कहने को तो अररिया में बहुत ज़्यादा सामाजिक कार्य करता है, अपने साथ सामाजिक सोशल एक्टिविस्ट जोड़ते हैं, धरने पे बैठते हैं, भूख हड़ताल पे बैठते हैं, लेकिन आप लोग रयान के लिए क्यों नहीं बैठ रहे हैं? आप लोगों के मन में क्या है? क्या आप लोगों को लगता है कि रयान नाम का कोई लड़का था ही नहीं, या इस पति पत्नी का कोई बच्चा था ही नहीं? अगर आपको लगता है नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई रयान नाम का कोई बच्चा था तो आइए, बैठिए धरना पर, बैठिए भूख हड़ताल पर। आपको क्या लगता है कि जहाँ पर राजनीतिक बेनिफिट होगी, जहाँ पर राजनीतिक फ़ायदा होगा, सिर्फ आप वहीं पर बैठेंगे? आप रयान के लिए क्यों नहीं बैठ रहे हैं? और जो जनप्रतिनिधि हैं वे लोग रयान के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। लगभग 68 दिन हो रहा है, पुलिस की लापरवाही देखिए कि अब तक कोई भी सुराग नहीं लगा पाए हैं। अंततः जो परिवार है, जो परिजन है, उसको हाई कोर्ट का गेट खटखटाना पड़ा, इसलिए कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन पूरी तरह से विफल हो रही थी। अब देखना ये होगा कि ये जो पति पत्नी है, इन लोगों का सिर्फ एक ही औलाद, मतलब एक ही बेटा था भाई, 4 साल का एक बेटा, जिसे घर से अगवा कर लिया जाता है। ले जाने वाले कहते हैं कि इसके हाथ में हम सौंपे हैं, किसे सौंपा गया है ये कह देते हैं कि हमने इसे दिया है, लेकिन लेने वाले अब तक मुंह नहीं खोल रहे हैं। और अगर बेटा इनका मर गया तो कुछ तो मिलना चाहिए, अगर नहीं मरा तो कहाँ है इसकी पता पुलिस क्यों नहीं लगा पा रही है? ये कई एक सवाल है। बहरहाल, लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल अगर मेरा है तो सामाजिक कार्यकर्ताओं से है। सबसे ज़्यादा मेरा मैं अगर किसी सवाल करूँगा तो जनप्रतिनिधियों से मेरा सवाल है। जो लोग राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कैमरा के आगे आना चाहते हैं, उसके बाद फिर भाग जाते हैं, उन लोगों से सवाल है। इस वक्त इमरान भाई, पहले लगभग 68 दिन हो रहा है, पुलिस का जो रवैया शुरू में था, अब क्या है? लग रहा है कि काम कर रही है पुलिस? सर, पहले तो प्रशासन का रवैया बहुत ख़राब था, कि इसलिए कि सिमरात थाना जो साजिद आलम था, उसके पास हम जाते तो बहुत निगलेक्ट करता था हमको। डीएसपी साहब के पास भी जाते तो बहुत निगलेक्ट करता था, लेकिन जब हम एसपी साहब के नज़दीक गए हैं, एसपी साहब बेहतरीन से काम करने लगा, आश्वासन दिया, बेटा तुम्हारा बेटा मिलेगा, अब तुम मत घबराओ। हम लोग नया टीम गठन किए हैं, टेक्निकल टीम सर, आफ्ताब सर है उसमें, किंग कुंदन सर हैं। एसपी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि मेरा बच्चा के लिए इतना अब प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हमको उम्मीद है एसपी साहब का बात पर कि मेरा बच्चा जल्द से जल्द उपलब्ध करवाएगा। 68 दिन हो रहा है, रयान की याद आ रही है? 68 दिन हो गया है मेरा रयान का, अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। एसपी साहब मतलब प्रयास कर रहा है। और हम ये बोलना चाह रहे हैं सर कि मेरा बच्चा आखिर तक से ऐसा क्यों इतना दिन लेट किया जा रहा है कि आज 68 दिन हो रहा। कोई एक मंत्री का, रिश्तेदार का एक मोबाइल चोरी होता था, 24 घंटा में रिकवरी होता। एक आम आदमी है, उसका बच्चा किडनैप हुआ था, अभी तो कोई सुराग नहीं निकाल पा रहा। लेकिन अब लग रहा हमें जिस हिसाब से काम चल रहा, अब उम्मीद हमको जगह है कि मेरा बच्चा जल्द से जल्द मिलेगा हमको। लेकिन उसमें भी 2 अपराधी अभी तक फरार हैं, अभी तो हाथ में नहीं आया, छापामारी चल रहा लेकिन गिरफ्तार में नहीं आया है। अभी नाम है उसका नजबुल और इमाम।
आप समझिए कि जिन लोगों के बारे में कहा जा रहा है जिसे बच्चा दिया गया है, उन 3 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, 2 लोग अभी फरार हैं। तो टोटल 4 लोगों पे नाम में से ये 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 2 लोग अभी भी फरार हैं। लेकिन यही जो तत्परता अभी पुलिस दिखा रही है, यही तेज़ी अगर पहले शुरू में दिखाती तो शायद वो बच्चा पहले ही मिल चुका होता। लेकिन अफसोस है इस पुलिस प्रशासन की, जो एकदम आम आदमी को निगलेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, उन आम आदमी की बात नहीं सुनते हैं। लेकिन अब लग रहा है एसपी साहब ने आश्वासन दिया है और कई एसआईटी भी गठित किया है एसपी साहब ने इस बच्चे की खोजबीन के लिए। चलिए देखना ये होगा कि ये बच्चा आखिर कब तक मिल रहा है, अगर ज़िंदा है तो कहाँ है, किस हाल में है, अगर मर गया है तो कहाँ मरा है और किसने मारा है, ये सब सवाल मन में है। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सच्ची बात मीडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए, ताकि असली बिहार के असली मुद्दे हम आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।